ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना से लोगों की जान जा रही है। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोग इस बीमारी से तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल 51% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कोरोना को लेकर अभी भी बहुत से प्रश्न हैं और ये प्रश्न लगातार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉक्टर अंजन, समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स की कमी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोग आइसोलेशन में भी रह रहे हैं। ऐसे में देश में जब कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना केस और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी चरमराई सी नजर आती है। तो किसी में कम लक्षण तो किसी में ज्यादा लक्षण है। कम लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहते हैं। ऐसे में मरीज और घर वाले क्या करें? अगर किसी को होम आइसोलेशन के लिए बताया गया है तो वो मरीज को चाहिए कि वो घर में रहें, एक कमरे में रह के उसी में सारा दिन रहें। अगर उसमें एक टॉयलेट बाथरूम है तो वही इस्तेमाल करें और बाकी लोगों के साथ ज्यादा या बिल्कुल भी बातचीत मत करें। इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खाएं, इकट्ठे टीवी नहीं देखें, इकट्ठे हंसे नहीं, इकट्ठे जोर जोर से बातें नहीं करें। तो उससे वो आइसोलेशन में रहेंगे और घर के अंदर ही सब लोग जो हैं वो मास्क लगा के बात करें, उनको कमरे के बाहर ही खाना दे दें, पॉसिबल हो तो डिस्पोजेबल प्लेट चम्मच में खाना दे दें कि धोना ना पड़े। इससे हम ये चाहते हैं कि वो जो उनकी इन्फेक्शन है औरों को ना हो, और अगर औरों को नहीं होगी तो वो फैलेगी नहीं। अगर नहीं फैलेगी तो ये बाहर घर के बाहर भी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये चीजों को ध्यान से रखना होता है। जो उनके कमरे हैं वो भी अलग से धुल जाएं और अगर उनके कमरे में खिड़की है तो खिड़की वाले कमरे में रहें और खिड़की खुली रखें, पंखा चला दें कि वहाँ की हवा की भी सर्कुलेशन अब बाहर की हवा से होती रहे। ऐसा करेंगे तो ऐसे में वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। और जब तक ये आइसोलेशन में है ये टाइम उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ बैठ के अपना मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें। तो ये जो टाइम है अकेले रहने का, ये टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और बहुत लोगों ने बोला है कि ये जो आइसोलेशन पीरियड था उनकी जिंदगी का, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था। वो अपने आप बैठ के बहुत कुछ सोच सके। कई लोगों ने कुछ कविताएं लिख दी, कई लोगों ने कुछ अपने पर्सनल डायरी के अंदर कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो किसी के पास टीवी है या आईपैड है या फोन है, उस पर उसने पिक्चरें देख ली। ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबीज है वो आप कीजिए। और ऐसा करने में आपको लगेगा कि आप थोड़े से रिफ्रेश फील करेंगे, क्योंकि ऐसा समय आपको मिला ही नहीं कभी कि आपको आइसोलेट होके एक हफ्ता या 10 या 12 दिन रहना है। तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें और इंट्रोस्पेक्ट करके देखें। क्या पता आप कुछ ऐसा सोच सकें कि मेरे से अपनी पिछली जिंदगी में क्या गलतियां हो गई हैं, मैं उनको सुधारना चाहता हूं, या किसी से मैं ऐसे ही लड़ पड़ा या दोस्तों से लड़ पड़ा या रिश्तेदारों से मनमुटाव हो गया। ये सब अच्छा पॉजिटिव सोचिए और आगे आप जिंदगी कैसे पॉजिटिव के तरीके से बिताना चाहते हैं तो ये सब चीज कीजिए। वो आइसोलेशन पीरियड अपना अच्छे तरीके से गुजारिए और ये आसानी से गुजर जाएगा। डॉक्टर, अगर किसी घर में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो क्या उन दोनों व्यक्तियों को हम एक ही कमरे में रख सकते हैं क्या? हाँ, अगर 2 व्यक्ति हो गए तो 2 व्यक्ति तो इन्फेक्टेड हैं, वो दोनों एक कमरे में रह सकते हैं। पर जो और लोग हैं उनके घर के, उनको अपना मास्क लगा के घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर कोई और घर नहीं है तो वो उनका खाना बाहर रख दिया, टोकरी में या टिफिन में उन्होंने खाना ले लिया। वो 2 लोग जो इन्फेक्टेड हैं वो तो खाना आपस में खा सकते हैं। बट ये देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हम कमरे से बाहर आ गए हैं, हम बैठ गए हैं, हम दूर दूर बैठे हैं, हम खाना इकट्ठा खा रहे हैं, तो अंदर कमरे में दिल नहीं लगता है या हम परेशान हो जाते हैं एक कमरे में बैठे बैठे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ये लोगों को समझना चाहिए कि हमें आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। और अगर 2 लोग हैं ये तो अच्छा है, कम से कम बात कर पाएंगे। आप कोई बोर्ड गेम जैसे हम बोलते हैं, लूडो खेल लीजिए, ताश खेल लीजिए। कितने दिन हो गए हम लोगों को, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे भी कितने दिन हो गए कोई बोर्ड गेम खेले, लूडो खेले, जो बचपन में इतनी देर से खेलते थे, कितने दिन हो गए। तो ये सब चीजें वापस आ गई हैं। ये वापस आके अपना टाइम अच्छे तरह से गुजारिए और कमरे में रहिए। डॉक्टर, अब जो नया अध्ययन है, नई रिसर्च है, उसके अनुसार कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है एरोसोल की तरह बिहेव करता है और फैलता है। ऐसे में कमरा अगर हवादार रहेगा तो कोरोना का संक्रमण होने के लक्षण कम होते होंगे? हाँ, यही हमने बोला है पहले भी कि अगर आपके कमरे में खिड़की है उसे खोल दीजिए, पंखा चला दीजिए, तो जो एरोसोल है वो बाहर निकल जाएगा।
जाएगा। और इसीलिए बोला गया है कि अभी भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मास्क है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि जैसे आपका कमरा है, कमरे की खिड़की खोल दी है, हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, तो आपके कमरे के बाहर जैसे आपकी मम्मी ने या पिताजी ने या किसी ने खाना रख दिया, तो आप खाना जब वो लें, कमरा खोलें या उनसे थोड़ा सा जो आपका वार्तालाप हो रहा है, तो आप मास्क बनाए रखें। अगर आप मास्क ठीक तरह से पहनते हैं तो 95% जो कीटाणु है वो रुक जाते हैं, वो एक दूसरे के पर नहीं जाते हैं। और अगर दोनों ने मास्क लगाया हो अच्छे तरीके से तो बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए एरोसोल को एक दूसरे के ऊपर जाने से रोक। डॉक्टर अंजन, इसमें डबल मास्किंग कितनी कारगर है? अब तक हम सुन रहे थे कि सिंगल मास्क से काम चल जाएगा, अब डबल मास्किंग की बात हो रही है, क्या आप हमें समझा पाएंगे? हाँ, डबल मास्किंग इसलिए आजकल कारगर हो पा रही है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लोग एक मास्क लगाते हैं, वो नाक के नीचे होता है या ठोड़ी के नीचे हो जाता है। तो अब ये देखा गया है कि अगर आप 2 मास्क लगाएं, और कई लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हम सबके पास इतने पैसे हैं कि हम डिस्पोजेबल मास्क लेके रोज का रोज फेंक दें। एक मास्क की कीमत ही शायद 10-12 रुपए हो गई है। तो इसलिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं जो आप धो के इस्तेमाल करते हैं, तो आप 2 मास्क लगाएंगे, वो टाइट फिटिंग हो जाता है। कोई अगर एक लूज हो जाए तो दूसरा तो रहता है, तो वो नाक के ऊपर से लेके ठोड़ी के नीचे तक का मास्क हो और 2 लगे हों और टाइट फिटिंग हो, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बच जाते हैं। डॉक्टर, कोरोना के लक्षण होने पर आमतौर पे देखा जा रहा है कि कुछ मरीज जो हैं वो खुद ही दवा ले रहे हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, और डॉक्टर को दिखाने से डर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है। हमेशा सबको याद रखना होगा कि हर एक दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। एक सिंपल सी गोली आती है एस्पिरिन, उससे भी पूरी दुनिया में एक साल में 50 लोग मर जाते हैं। तो कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अगर लोगों को डर लगता है कि अगर वो डॉक्टर टेस्ट के लिए बोल देगा और डॉक्टर टेस्ट के लिए बोल के देगा अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो तो आपको कितना फायदा होगा। आप अपनी बीमारी अपने बच्चे को नहीं फैलाएंगे, आप अपनी बीमारी अपने नाती पोते को नहीं फैलाएंगे, अपनी वाइफ को नहीं फैलाएंगे। तो पता चले कि आप तो ठीक हो गए बट आपकी वाइफ को हो गया, वाइफ को डायबिटीज थी वो और फंस गई, वो अस्पताल में चली गई, वेंटिलेटर पे चले गए। तो अगर आपको प्रॉब्लम है और अगर आपको डॉक्टर बोलता है टेस्ट करा लीजिए तो जरूर कराइए। उससे आप अपनी ही नहीं अपने पूरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। आप तो क्या पता ठीक हो जाएं, बट क्या पता आपका पिताजी हो जो थोड़े से बूढ़े हो, माता जी है जो बूढ़े हो, जिनको शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई किडनी की बीमारी हो, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो वो बेचारे ज्यादा तरीके से इन्फेक्ट हो जाएं और अस्पताल जाना पड़े और वेंटिलेटर पे चले गए। और हमें ये मालूम है जो लोग वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं उतनी तबीयत खराब हो जाती है, उसमें काफी हद तक ऐसा है कि अगर आपको ये बीमारियां हों तो आउटकम अच्छा नहीं होता है। ये बड़ा देखा गया है कि अगर मैंने किसी को दवाई बताई भाई आप ये ले लीजिए, उसका कोई दोस्त बीमार हो गया तो वही दवाइयां वो उसको दे देता है, वही दवाइयां वो तीसरी को दे देता है। हमने ये अक्सर देखा है कि लोग जब हमारे पास आ रहे हैं 7वें, 8वें, 9वें दिन वो सब दवाइयां अपने आप खा के ही आ रहे हैं। हमारे पास तो कुछ दवाई देने को बचता ही नहीं है और उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहता है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपा अपने आप दवाइयां मत लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए। हर डॉक्टर जो देश का डॉक्टर है उसको इतनी अब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सरकार ने जो इसकी बीमारी का इलाज है इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि माइनर डिजीज हो, माइल्ड डिजीज हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, क्या करना है। और ये जो पीछे हम देख रहे थे इतनी दवाइयों की ब्लैक में मिल रही थी, एक दवाई है जिसकी कीमत 28,000 थी वो 1.25 लाख में भी नहीं मिल रही है। ऐसा करने से हमें रोकना पड़ेगा। हमें ये सोचना है कि सपोर्टिव केयर ही 85% लोगों को चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको खांसी जुकाम होता था वैसे ही 85% लोगों को सिर्फ घर में आइसोलेशन रह के बुखार की दवाई खानी है और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने आप दवाइयां मत लीजिए और अपने आप को 2 मास्क लगा के रखें घर के अंदर और आइसोलेट कीजिए। डॉक्टर, ऐसे देखा गया है कि अगर किसी ने RT-PCR टेस्ट किया और उन्हें पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे में बार बार कहा जा रहा था कि आप स्टीम लीजिए, ये कितनी सहायक है? ऐसा देखा गया है कि जैसे आपको पहले खांसी जुकाम होता था, आपको बोलते थे कि आप नमक पानी के गरारे कर लीजिए, आपका नाक बंद हो जाता था तो आप भाप ले लीजिए। ऐसी चीजें आपको सिम्टोमेटिकली आपको आराम पहुंचाती। तो वैसे ही ये बोला गया है कि ये जो ऐसी चीजें हैं, नाक बंद हो गया, गले में खराश है, भाप लेने से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए। डॉक्टर अंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।